आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, इस प्रातः काल के समय में हम तेरे दास दासियाँ तेरी ओर आंखें उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों को फिर एक बार इस पवित्र विश्राम दिन में ले पहुँचाया है। आज के दिन में हम अपने आप को तेरी महिमा के लिए अर्पित करते हैं, विनती करते हैं इस समय तेरी आराधना महिमा करने के लिए हमारे मन अंतःकरण विवेक को शुद्ध और पवित्र कर, और तो अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल कि हम तेरी इच्छा के अनुसार आराधना करें, तेरे पवित्र वचनों को ध्यान से सुने और हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तुझ में बिता सकें और तेरे अनंत जीवन में हम प्रवेश करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। परमेश्वर का वचन सपन्या 3:14 और 15 में यूँ कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुँह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी, आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर,
तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्वच्छ से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार मेरे साथ करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थनाओं से प्रार्थना चढ़ाएं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं से आइए हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे हमारे उद्धार के प्रभु परमेश्वर, तूने जगत को ख्रिस्त में अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। हमारी सहायता कर कि हम पापों की क्षमा और नए जीवन के तेरे संत मिंत दानों के बारे सब लोगों को बता सके, ताकि वे तेरी संगति में आनंदित होकर अपनी इच्छा और कार्यों से तुझे प्रसन्न रखें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके द्वारा अधिकारी राज करते और न्यायकर्ता धर्म से विचार करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपनी निरंतर आशीष से हमारे देश के अध्यक्षों की सहायता कर कि जो अधिकार तूने उन्हें दिया है उसे योग्य रीति से चलाते हुए वे उस प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम जगत के सब जातियों के लिए प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू जगत के सब जातियों को न्याय और सत्य के मार्ग में अगुवाई कर तथा उनमें उस मेल मिलाप को जो धार्मिकता का फल है स्थिर कर। उसी प्रभु के द्वारा जिसके आज्ञा पालन में केवल सच्ची धार्मिकता और मेल मिलाप प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारे प्रभु और यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें। कितने घर में पड़े हुए हैं, अस्पतालों में हैं
उन सब बीमार जनों को स्मरण करें और उनके चंगाई के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेष करके उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम सब मनुष्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएं और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल मिलाप के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन, मन अथवा धन की किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृतुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनको सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रीस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। कृपया पाठ वचन सुनने के लिए बैठ जाएंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है सपनियाँ 3:14 उसका 19 तक। सपनियाँ 3:14 उसका 19 तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु को भी दूर कर दिया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल, तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहकर जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने से पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम से मेरे चुप रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियुक्त पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधारी उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों में से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा और मैं लंगड़ों और को चंगा करूँगा और जबरन निकले हुए इकट्ठा करूँगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा की कृति सब कहीं फैलाऊँगा। आज का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।
आज का दूसरा पाठ वचन ठहराया गया है याकूब 5:13 से लेकर 20 तक। याकूब 5:13 से 20 तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह वस्तु के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए और प्रभु उसको खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी की हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगा मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों को पर्दा डालेगा। यहाँ तक दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस समय एक गीत गाएंगे। He said, "Not that
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 पद संख्या 1 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 पद संख्या 1 से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उससे अवधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ तक या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जबकि तू सब बातों में प्रशंसा पाने की योग्य है। और जबकि इस समय तेरे वचन लिए हुए फिर से एक बार तेरे वचनों में से प्रभु जी हम विचार विमर्श करते हैं। तू हमें भी पवित्र आत्मा आशीष दे, बोलने की शक्ति दे, क्षमता बढ़ा, अच्छा ज्ञान और बुद्धि दे। और इसमें जितने भी इस समय इस सभा में जुड़े हैं उनके मध्य ये वचन प्रभु जी पहुँचती है, उन्हें समझने की शक्ति दे, ताकि इसमें हम इन वचनों पर विश्वास लाते हुए हम पूर्ण रीति से तेरे उस आश्चर्य कर्मों के विषय में हम जानें। और प्रभु जैसे तू चाहता है वैसा आज तो अपने वचन के साथ ये वचन पूरी होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय जबकि फिर से एक बार आज के हम इस सुप्रभात में या आराधना के साथ जुड़ते हैं, और विशेषकर प्रभु आज हम सबों को आशीष दे अपने वचन के माध्यम से कि हम जब भी अपने घरों पर हैं फिर भी हम प्रभु के वचन से वंचित ना हों। तो इस समय हम सीधे तौर पर वचन में जाना चाहेंगे। इसमें आप कुशल मंगल हैं। और इस समय जबकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जो विषय वस्तु दी गई है वह इस प्रकार है, बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने का सेवा कार्य में कलीसिया क्रिस्त के अधिकार में भागी होती है। अर्थात कि हम यह वचन इस प्रकार समझेंगे, बीमारों को चंगा करने का और पापियों को क्षमा करने का सेवा ये मसीहों को प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया है, और हम इस अधिकार के साथ इस सेवा में हम बने रहते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लकवे के रोगी के विषय में, और उस लकवे के रोगी के विषय के साथ साथ बीमारों को चंगा करने के विषय में। तो यहाँ आज यह संसार में से हम देखते हैं कि निश्चय मनुष्य यह संसार में जन्म तो लेता है, और जन्म के साथ साथ वे अपनी उम्र अवस्था के साथ बालकपन से बढ़ता चला जाता है, और उनके शरीर विकसित होते हैं, मन मस्तिष्क विकसित होते हैं, और इसके साथ साथ वे अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर या संसार में जीते हैं। पर आज हमारे बीच में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है, और इस बीमारों के साथ भी आज हमारे बीच में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि हम बीमारों से कैसे चंगा पाएं। क्योंकि सबको पता है कि जब हम जन्मे थे एक एक व्यक्ति, तो सबका शरीर स्वस्थ था, और इस प्रकार हमारे बीच में हम सोचते हैं कि हम एक लंबे जीवन के साथ जिएंगे। पर संसार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि मनुष्य के जीवन में कई बीमारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, और इन बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह अवगत होते हुए अपने लोगों को चंगाई देने की बातें कही, और निश्चय उसने अपने लोगों को चंगाई दी है। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस वचन में से कि एक लकवे के रोगी यहाँ पर इस वचन पर दिखाया गया है, बतलाया गया है, आज इसे हमने पढ़ा और सुना भी। तो यह लकवे के रोगी आज हमारे भारतवर्ष में या विदेशों में भी बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के बीमारों से ग्रस्त हैं, और वे आज अपने बीमारों से बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं। आज हमारे भारतवर्ष में देखते हैं कि बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, या देश विदेश के अस्पतालों में भी हैं। तो आज ऐसे लोगों को चंगाई की आवश्यकता है, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के बीच में हम देखते हैं कि चंगाई की शक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? अद्वितीय वैद्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में अद्वितीय वैद्य है, यानी कि डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वह लकवे के रोगी, जबकि प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर, एक घरों पर वो वचन सुना रहे थे, वचन बतला रहे थे, और ऐसे परिस्थिति में वह लकवे की रोगी जो बहुत सालों से वह चल फिर नहीं सकता था, और वे अपने जीवन में कितने दुख उठाते रहे, पर ऐसे परिस्थिति में जबकि उनको विश्वास था कि यीशु नाम के व्यक्ति जो बिल्कुल सारे बीमारों को अपने वचन के साथ चंगाई देते हैं, इन सबों का विश्वास बढ़ता गया। और इस वक्त जब यीशु एक छत के नीचे थे, और इतनी भीड़ थी कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति को पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, और इस परिस्थिति में जब उन लोगों को ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जब वे छत पर चढ़कर जब यीशु बैठे थे, उनके सीधे छत को उजाड़कर उससे एक खाट के सहारे प्रभु के पास उतार दिया जाता है। तो प्रभु ने देखा कि यह व्यक्ति बड़े विश्वास रखता है। उसने कहा, जा तेरा पाप क्षमा हो गए। यीशु ने यहाँ पर पाप क्षमा पहले किया है, पाप क्षमा किया है, और उसके बाद इन बातों को देखते हैं कि शास्त्री वहाँ पर इकट्ठे थे। इन बातों को सुनकर ऋषियाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों गुस्सा करते हो मुझ पर? जो अधिकार मुझे मिला है उससे मैं परमेश्वर की ओर से कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो अपाहिज, जो चल नहीं सकता है, उससे मैं चंगा कर रहा हूँ, उनके पापों को क्षमा करूँ। इसमें आपको और किसी प्रकार के बातों में दखलंदाजी करना ये उचित नहीं बनता है। प्रभु ने उनके मन के विचारों को जाना। सो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर में कहा, सहज क्या है कि लकवे के रोगी को कहना, उठ और चल फिर, और तू अपना घर चला जा। उसने इसी रीति से आज किया, और वह लकवे की रोगी जो उनके समक्ष खड़ा था, उन्हें कहा कि उठ और चल फिर, और अपना घर तू वापस चला जा। उस बात के साथ ही वह व्यक्ति को चंगाई मिली। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में कितनी बीमारियां हैं, और कितनी समस्याएं हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, और इस बीमारी के साथ लोग अपने घरों पर, अस्पतालों पर अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं बड़े दुख के साथ। तो ये हम में से हर एक के लिए बहुत दुख की बात है कि कोई भी व्यक्ति बीमार में रहना पसंद नहीं करता, और प्रभु को भी ये इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ ना रहे,
परंतु वे सब स्वस्थ जिंदगी बिताएं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय वैद्य है। और इस प्रकार यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अद्वितीय वैद्य के रूप में यहाँ काम किया, प्रभु के पास वैसे कोई मेडिसिन, कोई दवाइयाँ नहीं, पर उनके वचन इतनी शक्ति है कि उस वचन के कहने से बीमारी जहाँ पर मांसपेशी में लगे हुए हैं या शरीर के जिस भाग में या प्राण लहू में या कहीं भी शरीर के बाहर भीतर, उनकी आज्ञा मानते हैं और वे शब्द इतनी अधिक उनके जीवन में चुभने लगती है कि बीमारी को उस शरीर में रहने का जगह नहीं रह पाता और वे बीमारी वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। प्रभु के पास इतनी शक्ति है क्योंकि अद्वितीय वैद्य है। जब आकाश और पृथ्वी वह तैयार कर सकता है तो ये बीमारी उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर एक लकवे के रोगी को हम चंगाई पाते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके वचन के बोले जाने से हम देखते हैं। यहाँ पर हम इन बातों को आपको कहना चाहेंगे कि रोमी 6:23 में लिखा है, आपके पास बाइबल यदि समक्ष हो तो आप खोलेंगे, रोमी 6:23, जहाँ पर लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या दिया गया है? अनंत जीवन दिया गया है। आज यहाँ पर पाप की या संसार में अवनति होना और मनुष्य को विहीन कर देना और स्वस्थमय जीवन को बिगाड़ कर उनकी ज़िंदगी को खराब कर देना, आज हम आदिकाल में इन बातों को देख रहे हैं। जो मनुष्य के उस अदन की बारी में जो परमेश्वर के वचनों को उन्होंने क्या किया? अवज्ञा किया, और इसी के साथ उनके बीच में जो अच्छी ज़िंदगी मिली थी उन्होंने खो बैठा और इसके बाद उन्होंने मृत्यु और पाप को कमाया। और ये आज हमारे संसार में हर एक मानव इंसान के बीच में शासन करता रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पाप से उत्पन्न बहुत सी बीमारी हैं, मृत्यु है, बीमारी हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, सताहट है, बेचैनी है, इसके अलावा और बहुत कुछ भी हैं। तो ये सब पाप से उत्पन्न होते हैं, पाप से उत्पन्न होते हैं, और पाप के द्वारा से ही मनुष्य के बीच में ये समस्याएं उत्पन्न हुई। तो हर एक इंसानों को हमें यह जान लेनी चाहिए। प्रभु को पता था कि जबकि अदन की बारी में सर्वप्रथम परमेश्वर के वचनों को उन्होंने अवज्ञा किया, तो इस बातों के साथ पता चला कि वे परमेश्वर को क्या किए? बड़े हीन दृष्टि से उनके शब्दों का उपयोग किया गया, ऐसा भी कहेंगे। हालांकि आदम और हवा को इस बातों को पता था या नहीं था कि उनके आज्ञा को तोड़ने से क्या होगा अथवा नहीं होगा, पर प्रभु को पता था कि मनुष्य यदि मेरी बातों को तोड़ दे तो उनके जीवन में मैं ऐसा श्राप दूंगा, वे जीवन भर सोचेंगे। लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने आज ऐसा नहीं किया, पर अपने वचन के अनुसार वे या संसार में मनुष्य के रूप में जन्मे और मनुष्य के समाज में जीते हुए उनके सब प्रकार के समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला है प्रभु की ओर से कि हम अपने पापों को मान लें और अपने बड़े से बड़े और अनेक प्रकार की बीमारियों से भी हम चंगाई प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह में हमें है। और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें ये मुफ्त दी जाती है, मुफ्त दी जाती है, किसी प्रकार की इसमें मूल्य नहीं है, पर इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ ये वचन हम अपने जीवन हासिल करने के साथ साथ हम अपनी बीमारी से भी चंगाई पा सकते हैं। तो हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं धर्मशास्त्र में कि जो उनका लहू बहने का रोग था, वह महिला बहुत तड़पती, रोती, बिलखती, कितने वैद्यों के साथ वो मिलती, पर उनसे कोई उपाय नहीं बन पड़ा। उनकी ज्यों की त्यों रह गई बीमारी। यह भी कहा जाए कि उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और वे कई डॉक्टरों, वैद्यों के साथ मिलकर उनसे सलाह ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास कितने रुपये बर्बाद किए, कुछ भी नहीं हुआ। पर अंत में उनको ये सूचना, संदेश मिली कि यीशु नाम के व्यक्ति जो अपने वचन से मात्र वो चंगाई देते हैं। तो वे एक दिन अचानक वो शुभ संदेश सुनी और काश वो प्रार्थना करने लगी। वह व्यक्ति, यीशु नाम का व्यक्ति जो चंगाई देता है, हम भी चंगाई पाना चाहते हैं उनके माध्यम से। यदि हमारे शहर में आ जाते हैं तो मैं ज़रूर प्रभु के पास जाती और अपने उस बीमारी को उनके बीच में रखते हुए चंगाई पाने का प्रयास करती। निश्चय प्रभु यीशु मसीह को पता था, जब यीशु उनके शहर पर आए और बड़ी भीड़ उनके पीछे होकर चल रही थी,
उनको पता चला कि वे उस भीड़ में जा कर के शामिल हुई और उनको इतना विश्वास था कि सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े या आंचल को छू लूँगी तो हमारी ये बीमारी इसी वक्त चली जाएगी। और निश्चय वैसे ही हुआ कि जब उनके आंचल को जा कर के वह लहू बहने वाली स्त्री जा कर के छुई तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र से वह शक्ति निकला, सामर्थ्य निकला और उनकी बीमारी इसी वक्त समाप्त हो गई। तो प्रभु को भी पता चला कि मुझ में से कोई सामर्थ्य निकली है। तो प्रभु अद्वैत वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, प्रभु का प्रभु है। इसलिए उसको सब प्रकार के अधिकार है कि अपने लोगों को वह चंगाई दे सकता है। सो यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना 14:27, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 पद संख्या 27 में क्या लिखा है? संसारिक जीवन या शांति के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें देता वैसा नहीं, पर मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वह शांति लेकर के आए, वह चंगाई लेकर के आए, वह जीवन लेकर के आए जो मनुष्य को आवश्यकताएं थी और आज भी इस परिस्थिति में हमें आवश्यक है। और यहाँ पर हम यूहन्ना 15:11 में भी देखते हैं कि आंतरिक आनंद, संसारिक आनंद नहीं, आंतरिक आनंद, संसारिक आनंद नहीं। जैसा आनंद यह संसार हम पाते हैं सुख और चैन के साथ, वो संसार जो देता वैसा नहीं, परंतु आंतरिक आनंद जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उनके वचनों को अनुभव करते हैं और यीशु ख्रिस्त को भी अनुभव करते हैं, वह सच्चा आनंद और सच्चा जीवन और सच्चा चंगाई पाता है। तो यह आनंद जो संसारिक है वह वैसा नहीं कि वह आता और चला जाता है, वैसा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा आनंद है जो उनके वचनों को अनुभव करके और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ये आनंद को आंका जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें आज देखते हैं प्रभु में कितना शक्ति है, कितना प्रेम है, कितना सामर्थ्य है, सब अपने वचन के साथ उसने ढाल दिया है और सिर्फ और सिर्फ विश्वास आते से हमें और आपको अनुभव करने की क्या है बात है। इसे हम जरूर अपने जीवन में लागू करें। हम मसीही जीवन बिता रहे हैं। आज मसीहियों को एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करने के लिए कहा गया और उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया ताकि बीमारी व्यक्ति क्या हो, चंगाई प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जैसे हमारे लिए दी गई है याकूब की पत्री, जिसको आज हमारे इस बीच में पढ़ी गई और जिनमें से हम देखते हैं कि याकूब अध्याय 5 और पद संख्या 13 से, पद संख्या 13 से इसमें क्या लिखी गई है। याकूब 5 अध्याय पद संख्या 13 से, तो यहाँ पर लिखी गई है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। निश्चय आज इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार में, दुख या तकलीफ में, रोग में या समस्या में पड़े हैं तो अपने कलीसिया के उन लोगों को बुलाएं, उन मसीह विश्वासियों को, ताकि उनके यहाँ जा कर के उनके लिए प्रार्थना करें। पर सिर्फ प्रार्थना केवल करनी उचित नहीं, पर यहाँ उतनी बात उन पर भी बल होनी चाहिए कि जो योद्धा जो प्रार्थना कर रहा है तो एक बीमारी के लिए वह भी पूर्ण रीति से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और जो चंगाई पाना चाहता है वह बीमारी भी पूर्ण विश्वास उस वचन पर रखे और यीशु मसीह पर, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कार्य करेगा कुल मिलाकर पवित्र आत्मा, और उनकी बीमारी को उससे क्या करेगा, दूर करके उन्हें चंगाई देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के इस पत्री में और इसके साथ साथ बीमारों को चंगा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया एक एक विश्वासी हैं। इन सबों को प्रार्थना करनी जाननी चाहिए और इसके साथ लोगों के लिए हर परिस्थिति में उनके लिए काम की योग्य ठहरें, ताकि एक एक मसीहों के बीच में क्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो हम समस्या के समाधान या हल करने के लिए हम
प्रार्थना को हम उपयोग में लाएं और इसी से बड़ी बड़ी समस्याएं टल भी जाती हैं। और एक दूसरे के पाप हम क्षमा करें, ना कि उनके पापों को और हम ऊंचा कीचड़ की तरह उठा रहे, ऐसा नहीं। परंतु वचन हमें बतलाती है, इसलिए कि मसीह कलीसिया को इसी आधार पर एक अधिकृत वचन दे दिया है और विश्वास के साथ इन कामों में हमें लगे रहने की आवश्यकता है। जैसे अपने चेलों को भी उसने ऐसा ही कहा कि जाओ जगत के कोने कोने में मेरा नाम का सुसमाचार वचन प्रचार करो और जिन आज्ञाओं को मैंने तुम्हें दिया उसे मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग बना रहूँगा। तो इसमें बहुत सारी बातें अंदर में हैं जिनको हमें करने की आवश्यकता है, ना केवल सुसमाचार प्रचार परंतु सुसमाचार प्रचार के साथ चंगाई करने की भी हमें अधिकृत वचन प्रभु ने कलीसिया को सौंप दिया। ये बातें आज हमें कलीसिया में होकर के पूरी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि रोमी 6:23 को मैंने आपको कहा था कि पाप मजदूरी मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ये वरदान अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जो शांति और आनंद देता है, ये सच्चा शांति है, सच्चा आनंद है, सच्चा चंगाई है। और ये शांति आनंद चंगाई ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अपना निजी संपत्ति है जो एक पापी मनुष्य को चंगाई करने है तो उनको वो देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बीच में आज बहुत सी बातों में प्रभु अपने वचन के साथ हमें सिखाना चाहते हैं। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके हम चंगाई पा सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने और इसी के साथ उनके सारे अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। जरूर हम निश्चय इस पृथ्वी पर जन्मे हैं तो हम मृत्यु या मौत हम पा सकते हैं, पर इसके बाद जो प्रभु ने भविष्य की बातें कही हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा। तो ये दूसरी पॉइंट्स है। परंतु यहाँ पर देखा गया कि हम विश्वास के साथ सब कुछ पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना वह शांति आनंद जो निजी संपत्ति है हमारे और आपके जीवन में सौंप दिया है। इसे हम हर समय बटोरने का और उससे आशीषित होने का प्रयास भी करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि वह लकवे से जो ग्रस्त था वह व्यक्ति कितना दुख और तकलीफ में पड़ा था। वह बहुत चिंता में था, ग्रस्त था। वह चाहता था कि काश मुझे किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति चंगाई दे देता तो मैं कितना धन्य व्यक्ति कहलाता। आज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो उनके बीच में जा कर के उनके सारे समस्याओं को दूर किया और उन्हें उनकी बीमारी से चंगाई दिया और वह व्यक्ति सबके यहाँ से निकल कर उठ कर अपना घर चला गया प्रभु के वचन के अनुसार। आज हमारे बीच में भी बहुत सी समस्याएं, हम भी उस व्यक्ति के समान विश्वास के साथ सभी प्रकार की बीमारी से चंगाई पा सकते हैं। तो आज प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आप जितने घर में आप पड़े हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आप जरूर प्रार्थना कीजिए और इसके साथ आपको प्रभु की ओर से चंगाई जो मिलती है वह आपके जीवन पर जरूर आएगी। पर हमारे बीच में इससे पहले कि ना केवल हम प्रार्थना करें परंतु सबसे पहले आप पाप की क्षमा मांगे अपने प्रभु से, क्योंकि पाप के कारण ही बीमारी उत्पन्न हुई है, मृत्यु चली आई। तो चंगाई पाने से पहले आप पाप की क्षमा की याचना कीजिए और जब आप पूरी रीति से अपने पापों को मान लेते हैं तब उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई दीजिए। प्रभु आपके बीमारी को, चाहे आंतरिक बीमारी हो चाहे बाह्य बीमारी हो, वह उसी वक्त प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर आपको चंगाई देगा और उस वचन पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और आइए हम अद्वितीय वैद्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपना सारा जिंदगी उन्हीं पर हम डाल दें और इसी के साथ अपना जीवन हम व्यतीत करें और इस प्रकार की शुभ आशीर्वाद प्रभु की ओर से हमें से हर एक को और कलीसिया को प्राप्त होती रहें। और जो अधिकार प्रभु ने दिया है कलीसिया में लोगों को चंगाई करने की प्रार्थना या कि जो कुछ भी पापियों को क्षमा करने का, ये भी कार्य हमारे बीच में बने रहें और मसीह कलीसिया को इतना हद तक उठाएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही हाथ है। उनके कामों को करने के लिए हम एक एक विश्वासी तत्पर बने रहें। आप सबों को धन्यवाद। आज के हमारे इस रविवारी आराधना के साथ हम फिर समय के साथ आपके साथ मिलेंगे। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जबकि तूने अपने वचन के साथ जो तूने इस पृथ्वी पर सेवकाई के साथ जो अपना काम आरंभ किया, उसमें न केवल सुसमाचार प्रचार का केवल एक अभिन्न अंग था परंतु उनके साथ साथ बीमारियों को चंगाई देना, पापियों को
पाप से क्षमा करना, भूखों को भोजन खिलाना और कितने आश्चर्य कर्म तूने किए, यह आज हमारे शास्त्र में अंकित है। हम तेरे उस सच्चाई शक्ति को हम समझ सकते हैं प्रभु। आज के लोगों को ऐसी समझने की शक्ति दे, ऐसा ना केवल कि प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य की तरह देखें, पर प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य भी है, जो आदि में जिनका आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वह मनुष्य का रूप लेकर किस जगत में आता है और मनुष्यों के बीच में प्रकट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आज विभिन्न प्रकार के बातों में लोगों को आशीष से परिपूर्ण किया है। सो आज के यह वचन एक एक लोगों तक पहुँचे और इन्हीं के साथ यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ियाँ हुई, क्षमा कर, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। और प्रभु ये प्रार्थना तेरी उपस्थिति के साथ मांगते हैं, सुन और आसमान में कबूल कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय अपनी कलीसिया का विश्वास वचन का अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन है, उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है, उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम में स्थिर रख। इस समय हम एक गीत गाएंगे और इसी गीत के समय अपना मुट्ठी दान अर्पण करेंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।
बीच में तराई मध्य विचरूं मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान मसीह आवेगा शब्द तुरही का होगा मुझे लेगा जहाँ आनंद महान मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान then sings my soul my Savior God to thee how great thou art how great thou art then sings my soul my Savior God to thee how great thou art how great thou art how great
इस समय उन सब के लिए विशेष धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएंगे जिन्होंने धन्यवाद के लिए निवेदन भेजा है। और मैं विशेष करके SD मुर्मू, उनके मृत्यु होने के बाद 40 दिन हो गया है, और उनके परिवार की शांति के लिए, जन्मदिन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएंगे। सुमंग संजीवन लुगुन अपने जन्मदिन के लिए रिक्वेस्ट किया है, और बीमारी से चंगा होने के बाद जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, सुमंगिनी नाग के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, और विशेषकर तेरे दास SD मुर्मू के लिए तेरी स्तुति करते हैं। उनके मृत्यु के बाद 40वां दिन पूरा हो गया है। तूने इस भाई पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा और भलाई के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गया है। वह मृत्यु से पार हो चुका, और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेगा। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सदा ताकते रहें, ताकि अंत में अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में, जहाँ आनंद की परिपूर्ति है, एक हों। और इस समय विनती करते हैं, मुर्मू परिवार पर अपनी अनुग्रह दृष्टि कर, और इस समय उन सबको शांति दे कि तेरे पवित्र आत्मा के शांति से परिपूर्ण होकर के जीवन में कुशल से अपने आप को तेरी महिमा के लिए अर्पित करके तेरी सेवा और महिमा में अपने जीवन को बिता सकें, और उन सब कार्यों को जो अपने जीविका के लिए करते हैं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार तेरे मार्गदर्शन में करने पाएँ, और विशेषकर तेरी सेवा और महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, और धर्म के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन के सब कार्यों को पूरा करें, और अंत में तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे सब शक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रियजनों को और विशेष करके संजीवन लुगुन को और 1 साल सुरक्षित रखा है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर तुझको धन्यवाद देते हैं। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता और अगुवाई कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहा है, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें
कि हर एक दुख सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के द्वारा से उनकी अगुवाई कर और निरंतर सहायता कर। उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में सब कामों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, समझ दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने दासी सुमंगनी नाग को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़ी थी, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से तूने बचाया और भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उसकी और हमारी सहायता की, इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान भय धोने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय अपने मुट्ठी दान और धन्यवाद दान को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझी से प्राप्त होती है और तेरी ही संपत्ति में से इस समय यह दान हम तुझे अर्पण करते हैं और विनती करते हैं, इस पर अपनी आशीष उंडेल और तू अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला। और इसके साथ ही साथ जिन्होंने धन्यवाद की दान चढ़ाई है, उनको भी तू आशीष कर और अपने कलीसिया के काम में ला। और उन प्रियजनों को जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है, अपने आशीष और अनुग्रह के द्वारा से जीवन भर कुशल से रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम सब अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर, जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहकर एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इस ऑनलाइन चर्च के द्वारा से आप सबों तक
परमेश्वर के वचन को हम पहुंचा रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े होने का यह सुंदर अवसर इस माध्यम के द्वारा से हुई है। इसके लिए कि आप जितने कोई सुन रहे हैं सबों को धन्यवाद देते हैं और आपसे निवेदन है कि इस ऑनलाइन आराधना को दूसरों तक भी पहुंचाने का कृपा करें, एक दूसरे को बताएं कि वे भी इसके द्वारा से लाभान्वित हुए, आशीषित हों। और मैं धन्यवाद देता हूं ऑनलाइन चर्च के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे इन जवानों को विशेष धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना पूरा समय दिया है। इसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरी आशा है कि आप सभी कुशल मंगल हैं और प्रार्थना है कि आप सदा परमेश्वर के रक्षा में सुरक्षित रहें, कुशल से रहें। यही हमारी शुभकामना है कि आप सबों को परमेश्वर कुशल मंगल रखे। धन्यवाद।